जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का आज भाग 91 है तथा अरण्य कांड का भाग 6। आज आप इसमें सुनेंगे। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरोड़ दूषण को उसकी संपूर्ण राक्षस सेना के साथ मृत्यु के घाट उतार दिया। उससे आगे की कथा आज भाग 91 में सुने। तदंतर पंचवटी से अक्षमात एकम्पन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही वह लंकापुरी में प्रवेश कर गया और जाते ही घबरा हुआ रावण से इस प्रकार बोला, हे राजन, जनस्थान में यानी पंचवटी में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे सब मार डाले गए। घर भी युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। एकम्पन के ऐसा कहते ही रावण क्रोध से जल उठा और लाल लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है? जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश कर दिया, कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी और ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। यदि मैं क्रोध में बढ़ जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूं। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे एकम्पन की बोलती बंद हो गई। उसने रावण से अभय की याचना की और वह संशय रहित होकर बोला, हे राक्षस राज, राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में आकर रहते हैं। उन्होंने जनस्थान में यानी पंचवटी में रहने वाले खरोड़ दूषण आदि का वध किया है। एकम्पन की आवाज़ सुनकर राक्षस राज रावण ने लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, एकम्पन, बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ पंचवटी में आए हैं? रावण का यह प्रश्न सुन एकम्पन ने कहा कि महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः उन्होंने वर्णन किया। हे लंकेश्वर, जिसका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे वे भी पूर्णतः संपन्न है। युद्ध की कलाएँ तो वे पराकाष्ठा को पहुँचे हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं जो उन्हीं के समान बलवान हैं। श्रीमान राम बड़े प्रबल है। उन्होंने ही जनस्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ न कोई देवता है न कोई महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने के पाँख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। वैसे कातर वे राक्षस जी जिस मार्ग से भागते थे वहाँ में श्री राम को ही अपने सामने खड़ा पाते थे। अनग इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जनस्थान पंचवटी का विनाश किया है। माया यशस्वी श्री राम यदि कुपित हो तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल से अप्रभावित कर सकते हैं। जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एकचित होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। वह रतन में आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रतन है। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उसकी पत्नी का अपहरण कर सकते हैं, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कभी भी जीवित नहीं रह सकेंगे। ये राजन, कुछ सोचकर एकम्पन ने कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विजय कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊँगा। यह रावण ने कहा।
कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह तात का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष भोज अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वामी उसका पूजन करके मारीच ने उपयुक्त वाणी में से पूछा, मारीच ने पूछा कि आपके यहाँ लंका में सब ठीक ठाक तो हैं। मारीच के इस प्रकार पूछने पर रावण ने कहा, अनायासी मान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को जिन्होंने मार डाला, जो जनस्थान अवैध समझा जाता था वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिरा है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। रावण की ये बात सुन मारीच बोला, हे निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः जो तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ, वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? ये रावण, राघवेंद्र श्री राम वह गंधयुक्त गजराज है जिसकी गंध सूंघकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संध्या तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है, बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें भी उसकी तीखी दाढ़ें हैं। ये महाराज राक्षस राज श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर है। धनुष के उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह, भुजाओं का वेग भी कीचड़ है, बाणी तरंगमालाएँ और महान युद्धि उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़ नावल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर, प्रसन्न हो जाओ, राक्षस राज से आनंद रहो, सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदापुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करे। मारीच के ऐसा कहने पर रावण लंका को वापस लौटा गया और अपने महल में चला गया। उसके पश्चात उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है, वह अपनी आँखों देखे यह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण राज द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वे यह कर्म मंत्री से घिरे हुए शत्रुघ्न भाई रावण के पास जाकर भय से व्याल हुई। वह राक्षसी कुछ में कहने को उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काटकर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय की विचरने वाली थी, वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्र वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली, तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान यानी पंचवटी उजाड़ हो गई, फिर भी तुम्हें इसका पता तक नहीं लगा। अकेले राम ने जो अनायासी मान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्ता राक्षसों को 14,000 सेना को यमलोक में पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभेदान कर दिया तथा दंड कारण में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी उन सबको दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। पंचवटी को तो उन्होंने चौपाटी कर डाला। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अचानक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस मान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मंत्री तब श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने धमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतार दिया तथा दूषण को भी मार गिराया। त्रिसरा का भी वध करके
उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। वह उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है, जिसने बिना किसी बैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुन महात्मा मारीच का मुंह सूख गया। वह भय से थर्रा उठा। उसने रावण की ओर देखा। उसे मानवन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत हो दुखी हो गया। रावण की बातें सुन मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हों ऐसी बातें कहने वाले सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े हैं और इंद्र और वरुण के समान है। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। श्री रामचंद्र जी न तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए, न उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह त्याग किया, न वे लोभी न दूषित आचार विचार वाले और न क्षत्रिय कुल का कलंक है। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर उनके वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा और उनके वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। उनकी पत्नी विद्या राजकुमारी सीता अपने ही पति व्रत के तेज से सुरक्षित है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं हो सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उसका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है। वाणी उस अग्नि की ज्वाला है। धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जनक कुमारी सीता जिनकी धर्मपत्नी है, उनका तेज अपरमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है। अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी है। वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान सक्षम है। अतः उन सुंदरी सीता पर बलात्कार नहीं किया जा सकता। निशाचर राज, मैं तो समझता हूँ कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात सुनो, वह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। एक समय की बात है जब मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए हुए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया। वे सुम राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले कि मुझे मारीच नामक राक्षस से भय प्राप्त हुआ है, अतः वे श्री राम को मेरे साथ भेजें और पर्व के दिन एकाग्रचित हो वे मेरी रक्षा करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ रघुकुल नंदन, श्री राम की अवस्था तो अभी बहुत ही कम है। उन्हें अस्त्र वस्त्रों के चलाने का भी पूरा अभ्यास नहीं है। अतः अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना चलेगी और मैं शत्रुघ्न सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरी कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप समर भूमि में देवताओं की रक्षा करने में समर्थ हैं।
परंतु शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है, आपकी इच्छा हो या तो यहीं रहे, आप भी यहीं रहे। माँ तेजस्वी श्री राम बालक हैं तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ है, अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर राजकुमार श्री राम के साथ और लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को आ गए। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए स्वर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही रामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश श्री रामचंद्र जी को यह बालक है ऐसा समझकर उसकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। इतने में ही श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, सोए जंदूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। मान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। निसंदेह तुम्हारे सामने यह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है। वह आग की ज्वालाओं से गिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। मैं तुम्हारा हितैषी सुहृद हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।